नमस्कार, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज फिर मिले हैं नए उपायों के साथ। आपको मैंने कुल देवी का स्थान बता दिया, आपको बताया कि आपके घर में सुख शांति रहे, आपके सारे काम बनते चले जाएं। ऐसा तो नहीं है कि आप काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत कुछ कर रहे हैं, कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं की कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। इसके लिए आप पहले जिस घर में आप रहते हैं उस घर का नंबर यानी हाउस नंबर होता है हम सबके घरों में, आप पहले उसको देखिए। या आप नया घर खरीदने जा रहे हैं उससे पहले ये देख लीजिए आप जो घर ले रहे हैं क्या वो उन नंबरों पर तो आधारित नहीं है जिसके कारण आपके घर में कोई शांति ना रहे, घर में नेगेटिविटी रहे और हर तरह से परेशानी, लड़ाई झगड़े सब चलते रहें, आपके कभी काम में सफलता ना मिले। कुछ घरों के नंबर ऐसे होते हैं जिस घर में आप रहते हैं उसमें नेगेटिविटी बहुत होती है, आप जो भी कार्य करेंगे वो नहीं मिले होगा। अगर आप ऐसे घरों में रह रहे हैं, आपने पहले से मकान खरीद रखे हैं या आजकल शहरों में फ्लैट्स हो गए हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने हाउस नंबर को चेंज करने के लिए, तो इसके लिए मैं उपाय बताऊंगी। अगर आप इन 4 नंबरों के किसी घर में हैं तो आप खरीद चुके हैं, आप ऐसे तो हैं नहीं बेच सकते हैं, ना दूसरा घर ले सकते हैं, ना नंबर चेंज कर सकते, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते हैं, वो तो एक सोसाइटी में अपने हिसाब से ही नंबर होते हैं। तो आप उनको ऐसे कैसे नंबरों को चेंज करके आपके घर की सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, ये भी उपाय एंड में बताऊंगी। उससे पहले जो लोग नए घर खरीदने जा रहे हैं कम से कम वो इन नंबरों पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो उनके रुके हुए काम होने लगे। तो नंबर है हमारे, पहला नंबर है, आप अगर घर खरीदने जा रहे हैं तो 13 नंबर, 1 3 13 13 नंबर, 14 14 नंबर और 16 16 नंबर और लास्ट का नंबर है आपका 19 यानी 19। इन नंबरों के अगर आपके घर हैं तो कृपया करके आपको मैं वो उपाय बताऊंगी, उससे आप इन नंबरों को सही कर सकते हैं, इनकी पॉजिटिविटी को आप खींच सकते हैं। और अगर आप नए खरीदने जा रहे हैं तो ये जो 4 नंबर हैं इस नंबर के आपको मकान नहीं लेने। अब आप कैसे पता करेंगे इसका, आपके जो मकान का मूल्यांक है उसको निकालना मैं बताती हूँ। वैसे सब जानते होंगे फिर भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई ए ब्लॉक में रख रहा है, A19 है या A14 है, तो वो ए जो नंबर है उससे मतलब नहीं, जो आपकी नंबर की संख्या है ना उनको काउंट करना है। आप जैसे कि 1 1 4 है, अब 1 + 1 + 4 ऐसे करेंगे। 114 नंबर घर को तो पहले 1 1 और 4 यानी इनको टोटल जोड़ा तो आपने 6 हो गया, तो ये तो सही है नंबर, इसको नहीं कुछ काउंट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर का नंबर हो गया 97, तो 9 + 7 कितने होते हैं 16, तो यानी ये जो 16 नंबर है वो आपका नेगेटिव ऊर्जा वाला नंबर है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे नंबर ना लें जिसमें हो। अब आप सोचेंगे 90 और 7, तो 9 और 7 को मिला के क्या बन गया था 16। अब आप कहोगे 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा, जी नहीं, जो 2 डिजिट का नंबर है आप 2 डिजिट को प्लस करोगे जो आएगा आपका नंबर वही रहेगा। अगर ये 3 डिजिट का होता तो 1 1 1 ऐसे प्लस होता, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है तो आपको इन्हीं 2 को नंबरों को प्लस करना है तब वो नंबर बनेगा। तो यानी इस हिसाब से आपका बन गया ये 16 नंबर बन गया, तो ये शुभ नहीं है। इसी हिसाब से आपको ये नंबर देखने हैं। आप समझ में आ गया होगा, मैं स्क्रीन पे यहाँ पर आपको नंबर वो दिखा भी रही हूँ कि कौन कौन से नंबर वाले घर नहीं लेने हैं। अब आपने समझ लिया
यानी 3 डिजिट वाले या 4 डिजिट वाले नंबर आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन 2 डिजिट वाले आपस में प्लस होंगे। आपस में प्लस होने के बाद अगर नंबर आपका 13 आ रहा है या 14 आ रहा है या 16 या 19 आ रहा है, ये 4 नंबर आ रहे हैं, तो ये 4 नंबर वाले घर आपके लिए शुभ नहीं है। शुभ मीन्स अगर आप रह रहे हैं, अब आप उसका कोई चार्ज नहीं है, वो तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप नया खरीद रहे हैं तो पहले प्लीज़ इस बात को देख लीजिए, क्योंकि ऐसे घरों में रहने के बाद आपको इन नंबरों में, आप जानते हो ना, सब नंबरों में अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, तो ये नंबर आपके घर में किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं होने देंगे। इसके कारण आपके नेगेटिविटी घर में ज़्यादा रहेगी, घर में लड़ाई झगड़ा रहेगा, घर कलह रहेगा, जिसके कारण आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो खासकर आप नया घर परचेज कर रहे हैं तो पहले इन नंबरों पर ध्यान दीजिए। आप ये तो नए घर के लिए वाले मैं आपको डिटेल में बता दिया, अगर समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं सारा डिटेल बता दूँगी। ये हो गया। आप जो इन नंबरों वाले घर में रह रहे हैं वो क्या करें। अगर आपका काउंट करने के बाद आपके घर का क्रमांक 13 है या 14 है या 16 है या 19 है, अगर आपका ये इन चारों में से पड़ रहा है तो जो भी आपका घर का नंबर है उस पर आप सर्कल कर दीजिए, रेड पेन से, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, किसी से भी कर दीजिए सर्कल, क्योंकि आप नंबर तो चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे बस में नहीं है। हम उस पर अपने पेन से सर्कल बना देंगे, यानी उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, सर्कल बनाने के बाद वो आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। एक तो आप ये कर सकते हैं, ये तो छोटा सिंपल सरल उपाय है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, सर्कल नहीं बनाना चाहते, आप सोचेंगे कोई देखेगा बाहर हमारा नंबर पे सर्कल क्यों हो रखा है, आप नहीं करना चाहते, मत करिए। आप पेंसिल लीजिए और जो भी आपका नंबर है उसमें ऐसा करिए कि आपके जोड़ने पे 6 आ जाए। 6 बहुत लकी नंबर होता है, आप ध्यान रखिएगा, ये शुक्र देव का नंबर होता है। तो जो भी आपका टोटल है, जैसे कि आपका टोटल बन गया था कि 116 है, तो इसका टोटल क्या हो गया, 8 हो गया ना। अब 8 नंबर में आप क्या प्लस करें कि जो आपका नंबर है वो आपका 6 मिल जाए। तो 8 में हम क्या करेंगे प्लस, सोच के बताओ। 8 में अगर आप 7 नंबर प्लस करेंगे तो कितना बनना, 8 और 7 कितने होते हैं, आप खुद जोड़ के बताइए। 8 और 7 15 होते हैं, 15। 15 को जब आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 को अगर आपने प्लस करा तो क्या आ गया, 6, तो हो गया ना। तो आप क्या करिए, पेंसिल से जो भी आपका नंबर लिखा है ना उसके पास में आप वो 7 नंबर लिख दीजिए। जो भी आप टोटल करके देख लीजिए, उस हिसाब से आपका ऐसा करिए कि आपके टोटल में वो 6 आ जाए, कैसे भी 6 आ जाए। जब 6 नंबर आ जाए उस हिसाब से आप पेंसिल से लिख दीजिए। आपका कोई भी लेटर पार्सल आएगा, वो नंबर तो आपका बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता वो, और पेंसिल वाला तो किसी को दिखेगा ही नहीं क्या है, वो तो आप ही जानते, लेकिन उस नंबर की एनर्जी उस घर में आने लगेगी, जिससे कि आपकी जो नेगेटिविटी थी वो दूर हो जाएगी। तो है छोटा सिंपल सरल उपाय, बिना खर्च का उपाय लेके आती हूँ, आप सब जानते हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही, ऐसी क्या कारण है, आपने सारे उपाय कर लिए, तो एक बार आप अपने घर का नंबर, हाउस नंबर जो होता है उसे प्लीज़ चेक करिए, क्या ये इन चारों नंबर में से कोई नंबर तो नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा है तो मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया है, इसको करिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं सभी के जवाब देती हूँ और आपके भी प्रश्नों का अवश्य जवाब दूंगी। और जैसा भी घर हो क्या हो, मैं आपको बार बार कहती हूँ, आपकी परेशानी सिर्फ राम नाम से ही दूर हो जाएगी। राम नाम की जो माला बताती हूँ मैं, 1 से लेके 21 तक, राम राम 1, राम राम 2 से लेके 21 तक आपको जपनी है। एक माला होती है, आप जब राम नाम का माला जपेंगे तो आपका घर
अयोध्या ही हो जाएगा। भगवान राम की असीम कृपा रहेगी। बजरंगबली का साल है और बजरंगबली तो राम नाम के प्रिय हैं। जहाँ राम का नाम जपा जाएगा वहाँ बजरंगबली की कृपा हो जाएगी। तो आपका मकान का कैसा भी नंबर हो, आप अपने घर को राम में बनाइए। सबसे छोटा सिंपल सरल उपाय तो यही है। लेकिन फिर भी आप अगर नया घर खरीदने जा रहे हो तो एक बार आपके हाउस नंबर को जोड़ के देख लीजिए। इन चारों नंबरों में से तो नहीं आता आपका घर, हो तो कोशिश करिए टालने की। अगर नहीं आपको खरीदना ही पड़ेगा तो आपको मैंने उपाय भी बता दिए हैं, आप करिए, अवश्य सफलता मिलेगी। और एक बार बस यही बोलना है रात को सोते टाइम भी कि आप बहुत सुखी हैं, आपके सारे कार्य हो रहे हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ये बोलिए, आप पानी जो पीते हैं उस पर भी चार्ज करके ऐसे दोनों हाथों से अपना गिलास करके, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे सारे काम हो रहे। जितनी बार पानी पिएं, खाना खाएं, सब में यही भावना रखिए तो आपको 102% है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आप ये बोलिए और देखिए, आप चमत्कार महसूस करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, जय सिया राम, राधे राधे। जो आप बोलते हैं अपना एक बार कमेंट्स पे लिखिए और मेरे साथ बोलिए, जय सिया राम।